बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शम्सी आपकी खिदमत में हाजिर। आज बड़ा एक आसान सा प्रोग्राम है। इसमें कोई ऐसी बातें नहीं हैं कि हम कोई सस्पेंस क्रिएट करें या ऐसी कोई बात नहीं है आज के होने क्या जा रहा है। जो होना था वो मेरे ख्याल में हो चुका। अब देखें, आईनी तरामीम बड़े स्मूथली हुई हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने सीनियरिटी बेस पे नहीं, यानी परफॉर्मेंस बेस पे एक जज सेलेक्ट किए हैं। और वो जो जज साहब हैं उनकी शोहरत इतनी ज़बरदस्त है कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। अगर हम देखें तो आगे जितने पिछले इनके फैसले हैं, अपना जस्टिस याहिया के जो अब चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी के, तो वो इतने ज़बरदस्त हैं। टेक्निकलिटीज़ पे कानून की किताब के अंदर रहते हुए तमाम फैसले करते हैं ये। और मेरा ख्याल है ऐसे जज की ज़रूरत थी जो आइन और कानून से बाहर ना जाए और कानून की किताब से कानून के फैसले करे। और वो अल्लाह ताला ने मेरा ख्याल है एक स्मूथली एक ट्रांजिशन हो रही है। काजी साहब चले जाएंगे और ये 26 को हलफ उठाएंगे। नोटिफिकेशन उनका हो चुका है। और अब दूसरे मामला जो हैं जिसमें आज की खबर है कि मैं समझता हूं हस्बे साबिक ये रूटीन की बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बड़े प्यार से, बड़े अंदाज से, मुस्कुराते हुए जो है वो रिलीफ दिया है तोशा खाना 2 केस में मोहतरमा बुशरा जो है उनको, बुशरा बेगम। और मैं तो इसकी रूटीन की कार्रवाई समझता हूं, क्योंकि अगर किसी के ऊपर केस होता है तो वो रिलीफ के लिए अदालत में जाता है और अदालत का दिल करे तो रिलीफ दे, ना करे तो आगे। लेकिन जितना टाइम हो चुका है मुझे इतना अंदाजा नहीं है कि जमानत मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए एडवोकेट हाई कोर्ट है मुनीर अहमद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व भट्टी साहब, हम पहले बात कर लेते हैं जो जस्टिस याहिया अफरीदी की एज अ चीफ जस्टिस जो अपॉइंटमेंट हुई है, उनका नोटिफिकेशन जो हुआ है, आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? क्योंकि सीनियर जज तो थे मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह। तो मुझे लगता है कि मंसूर अली शाह भी पीटीआई की नहूसत की नजर हो गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पीटीआई मंसूर अली शाह साहब को जनाब पीटीआई की हमायत ले डूबी है और पीटीआई वालों ने खुलकर हमायत की उनकी, और पता नहीं क्या हो गया कि उन्हें नजर ही लग गई ये है ही मनहूस लोग, जिसके पीछे पड़ते हैं वो बस उसका खाना खराब कर देते हैं। अच्छा, तो अब मुझे बताएं तो ये जो बात, हाँ जी, ये जो इस वक्त अपना जज साहब आए हैं, इनके बारे में भी कोई बात कर लें। देखें जी, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद हुए हैं और इन्हें एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया है, मंजूरी दी है और एक बंदे ने इनकी मुखालफत की है। रहेगी बात ये कि इनका साहबका रिकॉर्ड, तो इनका साहबका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे पेशावर में और ये लाहौर के पड़े हुए हैं किसान काले के, और बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड है। इन्होंने इख्तलाफी नोट्स भी दिए और बहुत प्यारा का काम किया। आज अल्लाह ताला ने इन्हें मौका दिया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। यही वो जज थे जिन्हें साकिब निसार साहब नहीं लेके आना चाहते थे। अच्छा, इनको क्रॉस करके दूसरे जज को लेके आए। आज साकिब निसार साहब रोते होंगे कि जी जिन्हें मैंने क्रॉस किया वो आ गए। जब बात होती है कि जब तक जिसे अल्लाह इज्जत दे, तो आज अल्लाह ताला ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ये इज्जत दी है कि वो चीफ जस्टिस नामजद हो गए हैं और सदर उसे उनका एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अच्छा, और अभी थोड़ी देर पहले जस्टिस याहिया अफरीदी और जाने वाले चीफ जस्टिस साहब काजी फैज ईसा साहब की चैम्बर में मुलाकात हुई है
और सदर हाउस ने जनाब सदर के ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट से रास्ता किया है कि मेहमानों की लिस्ट दी जाए ताकि हलफ जना हो सके। बहुत लोगों ने चेम गोइयां की कि जी वो हलफ नहीं उठाएंगे, वो जनाब वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे। हमारे मोहतरम लीडर जनाब हामिद खान साहब इस किस्म की चेम गोइयां कर रहे हैं। तो ये बातें कि ये सारी वकला पार्टी मुखालफत करेगी, ये क्यों करेगी? आपने देखा होगा कि पंजाब बार ने, सिंध हाई कोर्ट बार ने, सिंध बार ने, पाकिस्तान बार ने मुबारकबाद दी है, मुबारकबाद दी है। यानी कि एक बहुत आसान इकदाम है जिसे अल्लाह ताला इज्जत दे और उसे इज्जत देनी चाहिए, कबूल करनी चाहिए। फिर अगर देखा जाए तो ये जो काम हुआ है ऐन आइन और कानून के मुताबिक हुआ है, क्योंकि कानून पास हुआ है और आइन से बाहर जाके तकर्रुरी इनकी नहीं हुई। जी बिल्कुल, आइन और कानून के मुताबिक हुई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में 2 सीनियर जजों को क्रॉस करके तीसरे को चीफ जस्टिस बनाया गया। तो ये कमेटी फैसला करती है कि किसका रिकॉर्ड अच्छा है और किसका नहीं है, और इस वजह से इन्हें जनाबली ये मकाम हासिल हुआ और सब ने इन पे 2/3 अक्सरियत के साथ फैसला किया। हालांकि पीटीआई वाले सुन्नी इत्तेहाद के वो हामिद रजा खान साहब थे और अली जफर साहब और बैरिस्टर जो थे ना, इनके क्या नाम है, खान साहब के, इन्होंने जो अभी क्या मकाम बने हैं, उन्होंने इनकार किया, गौर खान ने। तो सभी इनके साथ मुलाकात थी, पहले बैठ के इन्होंने एग्री किया कि ये चीजें नहीं होने चाहिए तरावीह में, ये होने चाहिए। तो वो जब तमाम चीजें उन्होंने पूरी कर दी तो फिर ना जाना ये समझ से बाला है। यानी आप समझते हैं कि जब सब कुछ एक दूसरे की रजामंदी से हो रहा था और मुसव्वदा रजामंदी से असेंबली में लाया गया, तो फिर इस तरह की हरकतें जो करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि पीटीआई इस वक्त धड़ाबंदी का शिकार है और शदीद धड़ाबंदी है। वो जो असल पीटीआई वाले लोग थे वो तो रह ही नहीं गए सर। अच्छा, ठीक है। ये तो दाएं बाएं से इकट्ठे हुए पड़े लोग हैं और अपनी मर्जियां करते हैं। वो लोग जो थे जिन्होंने, आप देख लें, जिन्होंने पीटीआई बनाई वो किधर है? बंदा रखा है? कोई भी नहीं। एक्चुअली जो बानी पीटीआई हैं उनका काम है कि वो बंदे से काम लेते हैं, जब वो बंदे का काम निकल जाता है, उससे निकल जाता है, तो फिर उस बंदे से भी किनारा कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं आज अब आपको ये लगता है कि चूंकि आईनी तरमीम का मकसद ये था कि जज पॉलिटिसाइज हो चुके हैं और नॉन पॉलिटिकल जज लेके आना है, जो ये ना कोई कह सके ए साडा चीफ जस्टिस है, ए साडा चीफ जस्टिस है। अब आपको लगता है कि जस्टिस या अफरीदी गैर सियासी जज हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनका रिकॉर्ड जो साबित करता है कि वो गैर सियासी जज हैं और अल्लाह करे कि वो गैर सियासी रहें। और ये जो पीटीआई वाले हैं, एक जमात जो उनके पीछे लगी हुई है, मैंने कहा कहीं ये कहने लगे हैं भट्टी साहब कि अल्लाह ताला पीटीआई के शर से इनको भी महफूज रखे। बिल्कुल महफूज रखे। मैं इन वर्ड में देता हूं क्या है कि अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे। लेकिन जी ये कहते हैं कि जो इनके हक में फैसला आए वो ठीक है, जो इनके हक में फैसला ना आए वो ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अदालतें फैसला करती हैं, आज तोशा खाना में जनाबली वो उनके मैडम को दे दी गई है, बुशरा मैडम को जमानत दे दी गई है, तो इस उम्मीद की अदालतें काम कर रही हैं। अदालतों लेकिन एक बात जरूर है, मैं आपको आप माशाल्लाह अदालत ज़ाहिर रोज हाई कोर्ट में जाते हैं, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये बिल्कुल स्मूथली हुआ है। किस तरह से, मैं आपको थोड़ा वाकयाती बताता हूं कि जो अपना FIA के प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने जब आर्गू कर लिया, ठीक है जी, उसके बाद जिस तरह उन्होंने आर्गूमेंट्स किए तो सलमान अकरम को लगा कि शायद इनके आर्गूमेंट्स बड़े पावरफुल हैं। तो सलमान अकरम राजा ने जज साहब की तरफ देख के कहा कि जी मुझे भी कुछ 2 मिनट दीजिएगा बोलने के लिए। तो जज साहब उनकी तरफ देख के मुस्कुराए और उन्हें बोलने नहीं दिया। तो उन्होंने कह दिया कि अपना बेल ग्रांटेड, यानी वेट भी नहीं किया, फैसला महफूज भी नहीं किया।
ये जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की कार्रवाई मैं आपको बता रहा हूं। आप जरा बताइए कि जब वकील, जो मुल्जम का वकील है, वो खुद कह रहा है कि अभी मैंने आर्गू करना है, तो जज साहब ने उसके आर्गूमेंट से पहले ही उसकी जमानत ले ली। देखिए जी, ये अदालत की सवाबदीद है। अच्छा। लेकिन अदालत का काम है कि दोनों तरफ से दोनों वकला को सुना जाए और जो उनके बहस मुकम्मल करने के बाद एक वकील, जो मुल्जम का वकील है, वो बहस करता है, मुद्दई का वकील फिर उसका जवाब देता है। सही। रिबटल में बात करता है तो उसकी बात सुननी चाहिए। अगर जज साहब ने ये मुनासिब नहीं समझा होगा तो उन्होंने ये फैसला कर दिया। ठीक है। बेहतर ये होता है कि अगर वो दोनों को सुनते और रिबटल में जो बातें होती वो करते। एक्चुअली हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि अभी तक बहुत सारे जज जो हैं वो पीटीआई से उनकी बहुत ज्यादा हमदर्दियां हैं। हाँ। उनका एक माइंड है, उन्हें माइंड सेट चेंज करना होगा। पहले जमाना ये होता था कि जज साहब को अखबार पढ़ने की इजाजत नहीं होती थी। नहीं तो आप बताएं कि 26 के बाद कुछ माइंड सेट चेंज होता हुआ नजर आता है? जी बिल्कुल चेंज होगा। मेरी आज की बात लिख लें कि अगर इन जजेस ने चेंज ना किया तो ये तमाम जजों की छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, यानी जो हालत हो रही है बहुत से लोगों की छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, अब वो उस हिसाब से अदालतें नहीं चलेंगी जैसे वो पहले चलती थी, डोगर कोर्ट्स वगैरह, और फिर वो पता नहीं क्या क्या मियां साहब की कोर्टें। ऐसा नहीं होगा। यानी जिनको कंगरो कोर्ट्स कहते थे, जी वो कोर्ट्स अब नहीं होंगी। अब जनाबली कानून के मुताबिक फैसले होंगे और फैसले मानना होंगे, और यही एक मौजूद शहरी का ये हक है, ये फर्ज है कि वो जो अदालतें फैसला करें उस पे वो करें। ठीक है। अच्छा, आप थोड़ी सी नजर दौड़ा लें कि जस्टिस फाइज ईसा का दौर कैसा रहा एज अपना वकील, एज हाई कोर्ट के कानूनदान। आप क्या कहेंगे कि जस्टिस फाइज ईसा ने कैसा वक्त गुजारा है? देखिए जी, मैं बहसीयत एक वकील, एक कानून के तालिब इल्म के, मैं ये कहता हूं कि खामियां खूबियां हर इंसान में होती हैं। कोई भी खामियों से पाक नहीं होता है जो इंसान है। अगर वो खामियों से पाक हो गया तो वो तो फरिश्ता है। तो इस तरह उनमें भी, काजी साहब में भी कोई खामियां होंगी, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बदकिस्मती ये कि ये एक ऐसी तितर बितर की पार्टी जो है ना, उन्होंने उसको मुतनाजा बनाने की कोशिश की। तो अल्लाह का करम है कि वो इनके शर से महफूज रहे और वो 25 तारीख को चले गए। इनका कहना था कि ये यहाँ से उठा के इनको आईनी तरमीम में वो चीफ जस्टिस बना देंगे। और मैं भी अगर उनको रखा जाता तो ये वकला तहरीक जो है, ये अनारकी जो है वो शुरू हो जाती। जी बिल्कुल ऐसा ही होता। आज अभी अहमद खान साहब ने ये कहा है कि ये मौजूदा पार्लियामेंट को हम पार्लियामेंट ही नहीं मानते। वाह वाह, क्या बात है वकील साहब आपकी। आप एक कानून का तालिब इल्म होने के नाते आपकी हमदर्दियां पीटीआई के साथ है, तो आप पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं मानते, तो चलो 2 इस्तीफे वापस आ जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपकी बात कौन मानता है? बिल्कुल ठीक। आप एक वो वकील है। मैंने अहमद खान साहब को नवाज शरीफ की कोठी पे बार जब सोफे लगे हुए थे वहां पे बैठे हुए थे, देखा कोई बंदा बात नहीं करना चाहता था। ऐसे जब नवाज शरीफ साहब आए थे, हाँ, मैंने शमसी साहब अपनी आंखों से देखा। अच्छा। और ये हर बंदा जो अंदर से आता था ना, खड़े होके उसको मिलते थे। अच्छा। ये क्या बात होगी? अब जी हम पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं मानते। एक बंदा नहीं मानता था, उसने पार्लियामेंट पे अटैक किया था, जाओ वो पे बैठा है जेल में। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। इन लोगों का ये हाल होना चाहिए। ये लोग मतलब परस्त हैं, अपने मुल्क के लिए नहीं सोचते, अपनी जातियत को आगे रखते हैं, अपनी पार्टियों को आगे रखते हैं और बहुत बड़े लीडर बनते हैं। ऐसा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मुनीर भट्टी साहब थे और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक से वापस आऊंगा तो मजीद इन्हीं मौजूआत के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ रहिएगा।